लल्लूराम.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा प्रसाद। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात है कि अभी फिलहाल देश में स्कूल खुलने चाहिए थे या नहीं। हमने कई अभिभावकों से बात की, उनका यही कहना था कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच अभी सरकारों को स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे। वहीं कहीं पेरेंट्स का ये भी कहना था कि बच्चे घर में सही तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो स्कूल खुलने चाहिए थे। लेकिन अधिकतर माता पिता का प्रतिशत स्कूल नहीं खोलने के समर्थन में ही था। आपको अगर 24 घंटे के आंकड़ों की बात अगर हम करें तो देश भर में कोरोना के 43,263 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 338 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हो गई है। हालांकि देश में रिकवरी रेट करीब 97% है और 24 घंटे में करीब 40,000 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना से। लेकिन अगर हम पिछले कुछ महीनों में जाएं तो अभी 4-5 महीने पहले की ही बात है जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, जिस समय कई राज्यों में अस्पतालों में बेड की संख्या कम थी, कई जगह पर ऑक्सीजन की कमी थी, कई राज्यों में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। परिजन रोते बिलखते टेलीविजन पर नजर आ रहे थे। एक एक दवाई के लिए लोग दुकानों में रात से लाइन लगा करके खड़े थे। ऐसे केस में जबकि विशेषज्ञ ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो सकते हैं, ऐसे टाइम में स्कूलों का खुल जाना कितना सही है। जहां तक अगर देश के उन राज्यों की बात करें जहां पर स्कूल खुल गए हैं तो उनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु हैं। इन राज्यों में स्कूल 1 सितंबर से खोल दिए गए हैं। तो अभी जब बच्चों के लिए खतरा है, उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं आया है और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है जिस तरह से गाइडलाइंस जारी की गई हैं स्कूलों के खोलने को लेकर के, भारत के अधिकतर स्कूलों में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाना बहुत ही कठिन है। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाना भी बहुत ही कठिन होता है। 50% उपस्थिति के साथ 2 पालियों में स्कूल चलाने के लिए कहा गया है। बच्चे आ रहे हैं 50%, लेकिन उसके बावजूद उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत दिनों के बाद आए हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने टीचर्स से मिल रहे हैं, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, तो वो अपने दोस्तों से अलग नहीं रह पा रहे हैं। अपनी जो जर्नी है, ये 2 साल जब स्कूल बंद रहे या कोरोना का जो पीरियड था ये 1.5 साल का करीब, तो उसके बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। वहीं पर जहां तक बोला गया है कि स्कूल के बाथरूम को 2 से 3 बार सैनिटाइज करना है, वो भी स्कूलों में नहीं हो पा रहा है। जनरली स्कूल्स एक बार स्कूल खुलने के पहले सैनिटाइज कर रहे हैं और दूसरी बार जब स्कूल बंद हो जा रहा है तब सैनिटाइज कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बेसिक समस्याएं हैं। वहीं अभी जब कॉलेज दिल्ली में खोलने की बात चल रही है, अभी अगले हफ्ते से वहाँ कॉलेज खुल जाएंगे, अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर जो गाइडलाइन है वहाँ पर है कि जितने भी टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं वो दोनों वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों। वहीं जो स्टूडेंट्स आएंगे वो भी कम से कम 1 डोज तो ले ही चुके हों वैक्सीन की। लेकिन जहाँ तक हम बच्चों की बात करते हैं, स्कूली बच्चों की, 18 साल से नीचे के बच्चों की, तो अभी कोरोना वैक्सीन अपने ट्रायल फेज में है। तो जहाँ पर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स जो बड़े हो गए हैं, जो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, उनके लिए हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि वो वैक्सीन कम से कम 1 लिए हुए हों। तो बच्चे जिनका वैक्सीन अभी जिनके लिए आया ही नहीं है भारत में और जिनका वैक्सीनेशन होने में अभी कई महीनों की देर है, ऐसे केस में स्कूल खोल दिया जाना मेरे ख्याल से सही नहीं। हालांकि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इन तमाम चिंताओं के बीच बहुत समय तक स्कूल को बंद रखा जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल हमेशा के लिए नहीं खोले जा रहे हैं, स्कूल खोलने के बाद उसको मॉनिटर किया जाएगा और अगर कोरोना के केसेस नहीं बढ़ते हैं तब इस व्यवस्था को कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज आपको इस मुद्दे के साथ हम छोड़ करके जा रहे हैं। आप भी गंभीरता से इस पर विचार कीजिए कि अभी अपने बच्चों को आपको स्कूल भेजना सही है या ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कई गंभीर मुद्दे लेकर के मैं आपके सामने आती रहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पर इसे लाइक करें
और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।